हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम मनोज मुखर्जी है। मैं एक हायर सेकेंडरी स्कूल का कंप्यूटर टीचर हूँ। आज जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है और फंक्शन कैसे काम करता है, और कंप्यूटर में जो लैंग्वेज में कोडिंग लिखा जाता है सी प्लस प्लस जावा, तो आज सी प्लस प्लस में दिखाएंगे और सी में भी दिखाएंगे कैसे फंक्शन का कोडिंग लिखा जाता है। ठीक है, तो फंक्शन एक्चुअली क्या होता है। फंक्शन एक सेट ऑफ स्टेटमेंट होता है, एक ब्लॉक का अंदर उसको रखा जाता है, और उसका अंदर जो किसी भी जो पर्पस होता है, जिस पर्पस में वो फंक्शन क्रिएट किया गया, उसका जो कैलकुलेशन भी हो सकता है, और कुछ स्टेटमेंट भी वहाँ पे लिख के रख सकता है। तो वो जब वो नाम से वो फंक्शन कॉल होगा तो ऑटोमेटिकली वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो बार बार जब ज़रूरत होगा तो बार बार वो नाम लिखने से जहाँ पे वो फंक्शन नेम मिलेगा और उसका अंदर जो ब्लॉक का अंदर जो स्टेटमेंट और जो कोडिंग लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। यही फंक्शन का एक्चुअली पर्पस होता है। तो और अलग अलग फंक्शन एक प्रोग्राम में यूज़ हो सकता है। तो फंक्शन नेम लिखने के बाद उसका जो यूजेज जहाँ पे कोडिंग उसका डिटेल्स होता है वो अलग जगह पे लिखने से उसका एक्चुअली लिंक बन जाएगा और वो कोडिंग एग्जीक्यूट हो जाएगा। मेन जो प्रोग्राम होगा वो छोटा होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और इससे एक्चुअली प्रोग्राम में जहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगा वो इजी वे से हम लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए फिर देख लेते हैं कैसे प्रैक्टिकली फंक्शन काम करता है। कोडिंग लिखेंगे और फिर एग्जीक्यूट करने के बाद आप लोगों को क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है। ये रहा मेरा लैपटॉप का स्क्रीन। मैं सी सी प्लस प्लस दोनों प्रोग्रामिंग कर सकता है। टार्बो सी प्लस प्लस यही ऐप खोल लेते हैं। स्टार्ट। पहले सी में दिखाएंगे कैसे फंक्शन का प्रोग्राम होता है, कैसे फंक्शन काम करता है। तो पहले हेडर फाइल लिखना होगा। एक हेडर फाइल है, इसको कॉल करने से इसके अंदर जो फंक्शन रहता है उसका काम हम लोग कर पाता है। उसके बाद का फुल फॉर्म है stdio.h का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। जो प्रिंटफ सी लैंग्वेज में जो प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन यूज होता है उसके लिए ये यूज होता है। और उसके बाद conio.h का साथ जो फंक्शन रिलेट है वो है गेट सी एच और सी एल आर एस सी आर, जो क्लियर को स्क्रीन करने के लिए यूज होता है। और गेट सी एच मीन्स जब आउटपुट स्क्रीन में जाएगा तब एक कैरेक्टर प्रेस करने से फिर बैक करके प्रोग्राम स्क्रीन में आ जाएगा। तो वॉइड मेन लिख लेते हैं। आईएनटी मेन भी इसका जगह लिख सकते थे। अल्टीमेटली एट लास्ट हमको रिटर्न जीरो जीरो देना पड़ता है इसके लिए। फिर फंक्शन को आई एन टी ए कोमा बी, फिर फंक्शन को डिक्लेयर कर लेते हैं एट फंक्शन। इसमें टू वेरिएबल पास करेंगे। एंटर टू नंबर। फिर स्कैन से दो नंबर ले लेते हैं। परसेंटेज। अब जो ऐड फंक्शन है उसी को कॉल करेंगे और एक वेरिएबल लेंगे उसके अंदर रख देते हैं। यहाँ पे
ए कॉमा बी, ये हो गया। ये मेन प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब कैलकुलेशन जो पार्ट होगा वो फंक्शन के अंदर होगा। यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ INT यही फंक्शन, इसके अंदर जो वेरिएबल पास होगा वो अलग वेरिएबल लेता है, एक्स वाई। और एक वेरिएबल सामने का उधर, फिर दिस इज m इक्वल टू x प्लस y, टेक्स्ट लिखा है, नया लाइन क्रिएट करके ये प्रिंट होगा। दी सम ऑफ परसेंटेज डी जगह पे फर्स्ट नंबर का वैल्यू होता है ऑफ एंड परसेंटेज डी सम ऑफ परसेंटेज डी। फिर यहाँ पे एक्स कॉमा वाई कॉमा सम बैठेंगे। फिर रिटर्न कर देता है, रिटर्न 0 भी देख सकते हैं। ये प्रोग्राम है तो 0 एरर दिखा रहा है, इसको सेव करेंगे। ये F2 पेस्ट कर रहा हूँ। अब ये C डॉट सी में C प्लस प्लस बीन का बाद ऐड FUN डॉट सी लिखना है। अब इसको रन करके देख लेते हैं। F9 की प्रेस करने से ये कंपाइल एंड लिंकिंग होगा, फिर कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करने से रन हो जाएगा। 2 नंबर में दे रहा हूँ। अब देखिए the sum of 45 and 77 is 122। ठीक है, हो गया प्रोग्राम। अब एक बार पूरा स्क्रीन को स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। और एक तरीका मैं दिखा रहा हूँ, ये पहले स्क्रीनशॉट करके रखिए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे प्रिंट मेन प्रोग्राम के अंदर ही होगा। ये जो वैल्यू मैं यहाँ पे ये मिटा देता हूँ, तो इसको कॉपी कर लेता है। ये सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्लस राइट एरो इसमें, और काट करने के लिए देखिए इधर ऑप्शन मिलेगा, दिखाई देगा काट। शिफ्ट डेल प्रेस करने से काट हो जाएगा। तो शॉर्टकट की शिफ्ट डेल प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे, तो और पेस्ट करने के लिए शिफ्ट इंसर्ट प्रेस करने से आ जाएगा। अब यहाँ पे प्रिंट नहीं करेंगे, यहाँ पे जो रिजल्ट उसको भेज देंगे मेन प्रोग्राम में। तो यहाँ पे लिख लेता है प्रिंट रिटर्न साम, साम को मैं रिटर्न कर रहा हूँ, तो ये इस जगह पे रिटर्न हो जाएगा। ये साम जाके यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। हाँ, और यहाँ पे और एक वेरिएबल ले लेता हूँ, सी। यहाँ पे सी इक्वल टू ये डाल देते हैं। फिर यहाँ पे एक्स वाई चेंज करके ए बी दे देते हैं, ए कॉमा बी कॉमा या सी देते हैं। देखिए जब इस जगह पे आएगा ना, इस पोजीशन पे जब आएगा तब ये यहाँ पे चलाएगा, यहाँ पे चलाएगा। यहाँ पे चला करने के बाद ये कैलकुलेशन होगा, इधर कैलकुलेशन होने के बाद हम ये रिटर्न कर देगा इस जगह पे, वैल्यू को वापस रिटर्न कर देगा। फिर वो वैल्यू सी के अंदर स्टोर होगा, फिर सी प्रिंट हो रहा है इधर यहाँ पे कॉमा। अब देखिए इसको मैं रन कर रहा हूँ, पहले सेव कर देता है, F2 प्रेस करने से सेव हो जाएगा। फिर वाई F9 की देखिए 0 एरर, कंट्रोल F9 की, देखिए रिजल्ट आ गया। यही होता है तरीका। 2 तरीका मैं बताया, एक फंक्शन का अंदर ही प्रिंट होगा रिजल्ट, एक वैल्यू को रिटर्न करेगा मेन प्रोग्राम में, उसके बाद मेन प्रोग्राम के अंदर ही प्रिंट हो रहा है। देखिए ठीक है, तो साम रिटर्न कर रहा है ये जो फंक्शन में जहाँ से वैल्यू मिला वहाँ पे कैलकुलेशन के बाद रिटर्न कर रहा है, फिर नेक्स्ट लाइन में वो प्रिंट हो रहा है। आप देखेंगे सी प्लस प्लस में ही अगर प्रोग्राम करते हैं तो क्या चेंजेस यहाँ पे करना पड़ता है। अब देखिए सी प्लस प्लस के लिए ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना पड़ता। यहाँ पे जहाँ पे एंटर, यहाँ पे सी आउट लिखना होगा, लेट देता है। ठीक है,
ये हो गया। अब नेक्स्ट जो लाइन है, नेक्स्ट लाइन में सी इन लिखना होगा, फिर लेस लेस, फिर अगेन फिर ये वाला पार्ट सेम रहेगा, यहाँ पे प्रिंट करने की जगह पे यहाँ पे सी आउट लेस लेस, फिर अंतिम में ए हो गया। अब ये जो हेडर फाइल होगा इसमें पहला होगा iostream.h, IOSTREAM, iostream.h, ठीक है। फिर देख लेता है कोई एरर है, और सी में नहीं, इसको सेव करना है, राइट टू, मैं लिख रहा हूँ सेव एज .cpp में FUNADD.CPP, ठीक है, CPP में इसको सेव करना होगा। अब देखिए 0 एरर दिखा रहा है, फिर F9 कंट्रोल F9, ये तरीका सेम है, फिर 2 नंबर लिख रहा हूँ। अच्छा अच्छा परसेंटेज डी रहा, अच्छा एक गलती इधर हो गया, यहाँ पे क्या करना होगा, कोटेशन यहाँ पे देने के बाद फिर यहीं पे लिखना है ए, फिर इसको जाना है, कोटेशन का अंदर ही रहेगा, कोटेशन वाला पार्ट एज इट इज प्रिंट होगा। अच्छा ये हो गया कोटेशन के अंदर, एंड यहाँ पे डी देना है, फिर डी कोटेशन के अंदर रहेगा। अच्छा तो फिर एक बार सेव कर लेता है, सेव, फिर हम करके देखते हैं कोई एरर है कि नहीं, एक एरर दिखा रहा है। अच्छा इस सेमीकोलन की जरूरत है, सी आउट, फिर लेस लेस, सेव कर लेते हैं। लाइन में एरर दिखा रहा है, सेमीकोलन मिसिंग, यहाँ पे देखिए होगा, अभी तो सेव कर लेते हैं, 0 एरर है, फिर रन करके देखते हैं, ठीक है आ गया। और एंड का बाद स्पेस नहीं दिखा रहा है, तो ये भी देख लेते हैं कैसे क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक स्पेस देने से वो आ जाएगा, एंड का बाद स्पेस नहीं दिखा रहा, फिर एक बार सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सम ऑफ 77 एंड 63 143। तो आशा करता हूँ आप सब लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया, कैसे सी में फंक्शन का यूज़ करके 2 नंबर को ऐड किया जाता है, और यही प्रोग्राम अगर C++ में बनाएंगे तो क्या क्या चेंजेस करना पड़ेगा। ये दोनों का बहुत जगह पे मिल है, दोनों लैंग्वेज का कैलकुलेशन पार्ट, लॉजिकल पार्ट मिल है, थोड़ा बहुत वो जो फंक्शन डिक्लेरेशन का जो एक्चुअली जो इनबिल्ट फंक्शन होता है, जैसे प्रिंट एफ उसका जगह पे सी आउट हो रहा है, जो स्कैन एफ यूज़ किया जाता है सी में, उसका जगह पे सी इन यूज़ हो रहा है, यही थोड़ा डिफरेंस है। और जो हेडर फाइल सी में यूज़ होता है stdio.h, उसका जगह पे इंक्लूड iostream.h C++ में यूज़ होता है, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।